हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्कार। आपका स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। एंड हाँ, आज का ब्लॉग स्टडी ब्लॉग नहीं है, आज का ब्लॉग फिर से यूपी पुलिस के ऊपर है। एंड दूसरा, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक करना अगर आपको पसंद आती है तो चलिए आज की वीडियो के ऊपर हम बात कर लेते हैं कि क्या टॉपिक होने वाला है। वैसे तो मैं 2-3 कमेंट पिछले वाली वीडियो के उठाने वाली हूँ जो सबसे ज्यादा सिली होंगे, वो वाले। सिली तो मोस्ट ऑफ द कमेंट थे ही, बट मैं मोस्ट ऑफ जो सबसे ज्यादा हाई टॉप पे थे वो वाले उठाऊंगी। दूसरा, देखिए इस टाइम ना बाढ़ लगी हुई है, मतलब कट ऑफ बताने की और कट ऑफ सुनने की। देखिए मेरा कोई मोटिव नहीं था एग्जाम देने का, लेकिन फिर भी मैंने इतनी सारी कट ऑफ की वीडियोस देख ली हैं। तो मतलब मैं इतनी देख रही हूँ तो जिन लोगों का ड्रीम था ड्रीम वर्दी, तो उन लोगों ने कितनी देखी होगी। बट मेरे इसमें भी बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ी सी पॉजिटिविटी फैलाई जाए और सोचा जाए कि उन लोगों के बारे में जिनके लिए ड्रीम था ये जॉब, और उनका थोड़ा बहुत पेपर इधर उधर हो गया है, ज़्यादा भी नहीं हुआ है, बट बहुत सारी चीज़ें उन्होंने फेस करी थी अपने प्रिपरेशन के टाइम पे, और बहुत लंबे टाइम से जब से री एग्जाम हुआ है अगर तब से भी लगे हुए हैं बच्चे, और थोड़ी बहुत गलती की वजह से बहुत सारे कम नंबर आ गए। देखिए मैं पहले क्लियर कर दूँ, जो लोग आके बहुत सारी चीजें बोलेंगे आई नो, तो मैं उनको पहले क्लियर कर दूं, मेरे कुछ इतने ज्यादा बड़े नंबर नहीं है, बट हाँ एक सेफ जोन मान सकते हो अभी के लिए। बाद के लिए मुझे नहीं पता, जो भी होगा ठीक है, जैसा भी होगा मैं तो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। बट एक ने बोल दिया था कि इतने भी नंबर नहीं जितने खुश हो रही हो, बल्कि मैंने वो वीडियो थोड़ी सी स्माइल फेस से बनाई थी, तो इस वजह से उन्हें लगा कि मैं अपने आप को सर्वोपरि मान रही हूँ, बल्कि उन्होंने पूरी वीडियो नहीं देखी थी। तो चलिए मैं बात करती हूँ कि मैंने एक रील देखी थी, तो उसमें था कि इतनी मेहनत तो मैंने, मतलब 7-8 घंटे मैंने मेहनत करी थी यूपी पुलिस के एग्जाम के लिए, बट मैं 15-16 घंटे की मेहनत कर रहा हूँ कट ऑफ देखने के लिए। एंड ये सीरियसली बहुत ज़्यादा ट्रू है, क्योंकि जब से पेपर आया है पेपर ने ही होश उड़ा दिए थे बच्चों के जो यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे थे स्पेशल में। एंड उन लोगों के इतने ज़्यादा दिमाग खराब हो गया पेपर को देख के, एंड सभी का हुआ है। मतलब अगर आप देखिए, अगर किसी का कुछ भी चीज़ स्ट्रॉन्ग है तो भी उन्होंने गलती करी है। जैसे मैंने बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक्स करी हैं, वो भी हिंदी में, जैसा कि आप जानते हो। अगर आप मेरे नंबर जानना चाहते हैं तो प्लीज़ लास्ट की वीडियो देखिएगा। एंड इतने ज़्यादा अजीबोगरीब चीज़ें हुई है ना पेपर में। मतलब देखिए, जब जैसे मैं हूँ, अगर मैं बाहर निकली तो मैंने कहा अरे इसका तो ये होगा वो होगा, लेकिन वो टाइम मैटर नहीं करता। जब मैटर करता है जब आप टाइम प्रेशर के साथ ना एग्जाम हॉल में बैठे होते हो, तो उस टाइम पे ना आपको ये ऑप्शन नहीं मिलता तुक्का लगाने का कि मैं देख लेता, अच्छा ये था, ये तो मुझे, अच्छा ठीक है मैं याद कर लेता हूँ, तो वो नहीं होता उस टाइम पे। तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं। एंड उस टाइम बच्चे का एक, मतलब जब मैं भी एग्जाम हॉल में बैठी थी तो मुझे हिंदी में लग रहा था कि मैं कर लूंगी, लेकिन वो इतना ज़्यादा दूसरे जो पोर्शन था उस पर इतना ज़्यादा टाइम देने की वजह से मेरा हिंदी का पोर्शन खराब हो गया। और कुछ भी हो रीजन, देखिए किसी का कुछ भी खराब हो सकता है। मैंने एक लड़की का देखा था, उनके बहुत सारे बबल्स ही नहीं भरे थे, किसी का टाइम कम रह गया, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, सबके साथ डिफरेंट चीज़ें होती हैं, तो इतना बर्डन मत लीजिए। और दूसरी बात, अगर आप को लग रहा है कि आप एक सेफ जोन में हैं, जितने सब लोग बता रहे हैं कट ऑफ उस हिसाब से आप हैं, तो आप अपनी तैयारी कीजिए रनिंग की। और मेरे हिसाब से तो देखिए फीमेल का जो है वो 160 से लेकर 190 तक, और तो ज़्यादा तो सब लोग हैं ही, जितने भी हैं बहुत सारे लोगों के बहुत ज़्यादा नंबर भी आए हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो लोग अपर जो एग्जाम्स उनकी तैयारी कर रहे हैं तो उनके उसमें आए हैं ज़्यादा। बट अगर 160 से लेकर 190 तक भी आप लोग लाई कर रहे हो तो भी आप एक सेफ जोन में मान सकते हो, क्योंकि देखिए एक तो पेपर सबका खराब हुआ है, बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स है, क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सारे बॉयज़ भी हैं, मेल्स भी हैं जिनके पेपर में उन्होंने अच्छा स्कोर करा था, जितने उन्होंने बात करी है। जैसे कि मैं सबको ही एक व्यू में देना चाहती हूँ अपने वीडियो के थ्रू, कि उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर करे थे वो मॉक टेस्ट में, बट एग्जाम में उनका भी अच्छा नहीं हुआ, बल्कि वे बहुत अच्छे स्कोरर रहे हैं अपने टाइम पे। तो उन लोगों का भी ये हाल हुआ है। और अगर फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं हो पाएगा या बिल्कुल भी नहीं है, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूँ कि जब यूपीएसआई का एग्ज़ाम हुआ था तो कट ऑफ बहुत लो बता रहे थे, तो उस टाइम पे भी मतलब वो वाला एग्ज़ाम मैंने दिया था, और उसकी भी बात मैं अभी बाद में करूँगी। वो एग्ज़ाम मैंने यूपीएसआई 2021 मैंने दिया था, एंड उसके बाद में भी कट ऑफ ज़्यादा बताया, लेकिन वहाँ पे कट ऑफ बहुत हाई गई थी। और दूसरा, जबकि पेपर का लेवल काफ़ी अच्छा था, लेकिन हाई गई थी कट ऑफ, बल्कि इतनी सारी वैकेंसी होने के बाद भी 9534 होने के बाद भी कट ऑफ हाई गई थी। सबके जितने भी, मतलब जितने पे वो फाइनल मेरिट कह रहे थे कि लग जाएगी, उतने पे पहली मेरिट लगी थी। दूसरा, अगर आप के नंबर ज़्यादा कम है और आप ज़्यादा हाई सोच के तैयारी नहीं कर रहे हो, तो उसके लिए एक और पॉइंट बता देती हूँ, जो कि दिल्ली पुलिस का साथ हुआ था, कि दिल्ली पुलिस में इतनी सारी कट ऑफ बता रहे थे, लेकिन रह कहाँ गई, रह 55 पे रह गई जनरल की, ये मतलब इतना कम पे चली गई।
55 या शायद इतनी थी मेरे हिसाब से। तो मैंने तो पेपर नहीं दिया था उसका, तो मैंने सिर्फ सुना था कितने पे गई है। मेरी रूममेट ने दिया था तो उन्होंने बोला था कि 55 पे, शायद 53 या 55 पे उसका नंबर आया था। तो मतलब फाइनल मेरिट नहीं हो पाया उनका भी, लेकिन मेहनत उन्होंने भी अच्छी करी थी, बट उनका नहीं हो पाया था जो मेरी रूममेट है उसका। तो अगर आप लोग ज़्यादा के चक्कर में या कम के चक्कर में कर रहे हो ना, अगर पता है क्या, आयोग का कुछ नहीं पता, दूसरा नॉर्मलाइजेशन का किसी को कुछ नहीं पता कि कौन कितना नंबर भी लगा दे। और दूसरी बात आपने देखा होगा 2018 में भी, और ये सीरियसली ज्ञान नहीं है, किसी को अगर ज्ञान भी लग रहा हो तो लेट देम स्पीक यार। सच में मुझे तो, मैं तो वैसे भी बहुत ज़्यादा एंटरटेन करती हूँ, पिछली वीडियो से भी इतने ज़्यादा एंटरटेन कर रही हूँ ना इन सारी कुछ चीज़ों को। मुझे बहुत एंजॉयमेंट मिला। मैं सबकी सोच पे ये सोच रही कि मैं ये सोच रही कि मैंने ऐसा पाप क्या कर दिया। फिर मैंने कमेंट पिन करा कि भाई जिसको जो बोलना है बोलो, और मैं अपने वे में सबको जवाब दिया है, तो मैं यहाँ पर तो किसी को उठाने वाली हूँ नहीं। तो और जिसको जो बोलना है बोलते रहना प्लीज, इस कमेंट करते रहना और मैं रिप्लाई करती रहूँगी, टेंशन मत लेना। हाँ मेरी तबीयत खराब है, आवाज़ से भी लग रहा होगा। तो मैं क्या बात कर रही थी, मैं भूल गई। हाँ तो चलिए ठीक है। अगर जैसे मान लो आपका जो एग्ज़ाम है अगर आपका ख़राब भी हुआ है, तो आपने देखा होगा 2018 में सबसे ज़्यादा जो फीमेल की कट ऑफ गई थी, ज़्यादा गई थी, लेकिन फिर उसके बाद में बच्चे ही नहीं मिले थे और रनिंग भी नहीं हो पाई थी। रीजन कुछ भी हो सकता है, और रीजन तो हर पेपर में हर सिचुएशन में अलग ही होता है, चाहे कितनी भी वैकेंसी हो और कितनी भी सिचुएशन अलग हो, हर टाइम अलग ही होता है। इस टाइम पे पेपर हार्ड की वजह से क्या पता मेरिट डाउन जाए। तो आप लोग इतना ज़्यादा डिमोटिवेट फील मत करिए। आप ये करिए, अगर आपके 160 से 190 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं तो आप रनिंग करिए। अगर नहीं भी आता है नंबर, नॉर्मलाइजेशन के बाद भी नहीं आता है, तो आपकी तो बॉडी फिट होगी, सबसे बड़ी फायदा, जो कि इस टाइम मेरे से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता कि एक स्वस्थ शरीर कितना इंपॉर्टेंट है। किसी दिन अपने लाइफ अपडेट भी दूंगी, बहुत सारी चीज़ों से गो थ्रू हो रही हूँ। और फिर भी एक स्माइल फेस लेके बैठते हैं और उसमें भी कमेंट कर देते कि तुझे तो नंबर भी नहीं आई, जितने खुश हो रही है। भाई मैं नंबरों पे खुश नहीं हो रही हूँ, ना ही मैं किसी चीज़ पे खुश हो रही हूँ। मेरे हिसाब से मेरिट लगा 245, तो मैं क्या करूँगी बताओ। तो कोई किसी चीज़ पे खुश नहीं हो रहा है। उस दिन बस मेरा मूड ठीक था तो इसलिए मैं हंस के बात करती हूँ, लेकिन हंस के बात करना इतना भी बुरा नहीं होता। तो अब मैं बात करती हूँ कि अगर आपके इतने नंबर आए और अगर नहीं भी आ रहे हैं, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी इतनी सारी है। 2 लाख वैकेंसीज का अनाउंसमेंट हुआ है, तो मेरे हिसाब से तो आपको उनकी तैयारी करनी चाहिए, यूपीएसआई की तैयारी करनी चाहिए। और हाँ एक और बात कि आपके मैथ्स में इतने क्यों आ गए, ये हो गया वो हो गया, हिंदी में नहीं आए, तो मैं उस चीज़ का भी जवाब दे दूँ। तो जब मैंने यूपीएसआई का पेपर दिया था, तो उसमें भी मेरे मैथ्स में, रीजनिंग में और हिंदी में सबसे ज़्यादा मार्क्स आए थे। मतलब मैथ्स में तो मेरे 40 का होता है, तो मेरे 35 से 37 आए थे। 37 मेरे सही थे उस एग्ज़ाम में भी। और तो मेरा जो है टचवुड, जितने मैं मतलब एग्जाम्स देती हूँ उसमें मेरा मैथ्स तो ठीक हो जाता है, लेकिन हिंदी मेरा पहली बार बेकार हुई है। उस टाइम पे मेरी जीएस थोड़ी जो सीआरपीसी और आईपीसी वाला होता है ना, वो वाला मेरे में टफ आया था, तो वो मुझसे थोड़ा नहीं हो पाया था। और हाँ मैं आपको बता दूं कि यूपीएसआई की फाइनल मेरिट में मैं आउट हुई थी, वो भी नॉर्मलाइजेशन के थ्रू। नंबर मेरे ज़्यादा थे बट नॉर्मलाइजेशन में कम हो गए थे, तो इस वजह से मैं फाइनल मेरिट आउट हो गई थी। तो ये भी चीज़ आपको जानने की होनी चाहिए। जिस वो जो मुझे कमेंट कर रहा था कि इतने नंबर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, देखिए इतनी बड़ी बात नहीं है, बट फिर भी मैंने वो एग्ज़ाम, मेरी तरफ से क्वालिफाई था, मेरे नंबर घटा दिए तो मैं क्या करूँ। तो मैं फाइनल मेरिट आउट हुई थी। एंड वो पेपर मैंने पूरे दिलो जान से दिया था, बहुत ज़्यादा अच्छे से दिया था। जिन्होंने ये पेपर दिया होगा ना यूपी पुलिस का, उसी तरीके से मैंने वो पेपर दिया था पूरा। मतलब मुझे ड्रीम भी 2 स्टार्स के आ रहे थे। एंड दैट टाइम मैंने स्टार्ट किया था अपना एक इंस्टाग्राम का चैनल की फ्यूचर सब इंस्पेक्टर। तो मतलब वो चीज़ मैंने लाइफ को जी थी उस टाइम पे, सब इंस्पेक्टर की। बट उस टाइम पे मुझे लगा, जब मुझे लग रहा था कि आ जाएगा आ जाएगा, एंड सडनली 2 बजे रिजल्ट डिक्लेयर हुआ एंड मेरा नंबर नहीं, नाम नहीं था। और मैं सडनली मुझे लगा कि अरे ये कैसे नहीं है। मैंने बार बार चेक करा, लेकिन उसमें एक हिमांशी चौधरी थी, बट वो अलग थी। पहले मुझे लगा कि यस नंबर आ गया है, गाँव में भी लग रहा था सबको कि आ गया है, और सबने ये भी कहा था देखो ये रही हिमांशी चौधरी, बट मैं नहीं थी, वो कोई और थी। और तो जो भी थी अच्छा था जिसका भी हुआ। तो ये सब कुछ हुआ, और उसके बाद में फिर मुझे लगा कि अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, मेरे ड्रीम्स ख़त्म हो गए हैं। इतना मैंने मेहनत करी थी, इतना वो हुआ था। बट उस टाइम पे मेरी बीएड भी चल रही थी, तो उस चीज़ का मुझे इतना फ़ायदा हुआ कि इस टाइम पे मैं एक ऐसा ड्रीम जी रही हूँ ना, शायद मैंने यूपीएसआई को भी कभी सोचा नहीं था। और मैं सोच रही हूँ कि जो कंडीशन मेरी इस टाइम है, मेरी मतलब जो भी सिचुएशन है, मैं किसी दिन बताऊँगी। तो मेरे हिसाब से मैं सोच रही कि देखिए फिर मुझे पता चला कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। जितनी भी मेरी कंडीशन है, मैं इतना बर्डन नहीं ले सकती हूँ। एंड सेम टाइम यही है कि यूपी पुलिस ज्वाइन अगर नहीं भी करूँगी, तो एक रीज़न यही होगा कि मैं मतलब ज़्यादा बर्डन
नहीं सह सकती हूँ, और क्यों नहीं सह सकती हूँ मैं आपको बाद में बताऊँगी किसी दिन वीडियो में, तो वो चीज़ भी बात डिस्कस कर लेंगे। तो सिर्फ मैं इतना कहना चाहती हूँ, और मेल के लिए जितना भी 200 से ऊपर है, देखिए आप तो सब लोग सेफ हैं, और जो फीमेल है 200 से ऊपर वो तो सारी सेफ ही है। तो अगर आप लोगों को ये लग रहा है कि नंबर नहीं आएगा, बिल्कुल ही डिमोटिवेशन फील हो रहा है, तो अगले पेपर की तैयारी करो, उसमें फोड़ दो। और अगले पेपर में तो आप, सर ने भी बोला है कि 1 सितंबर को वो लोग इतना मतलब एक ट्विटर कैंपेन करने वाले हैं, तो आप उसमें भी ध्यान मतलब उसमें भी लगाइए, और उसमें भी अपना पूरा 110% दीजिए, क्योंकि वहाँ पर तो आपको 2 स्टार भी मिलेंगे, एंड सच में एक ग्रेटफुल जॉब होगी, ग्रेटफुल जर्नी होगी, और आप लोगों की वजह से ही यूपी पुलिस की जो वैकेंसी थी वो निकल पाई थी। तो इतना सब कुछ है। सॉरी मेरी तबीयत खराब है, तो मुझे बार बार छींक आ रही है। और तो मेरे हिसाब से आपको वो सब चीज़ भी करनी चाहिए, और अपनी तैयारी पे ध्यान दीजिए, और सर का साथ दीजिए, सब लोग देंगे तो शायद यूपीएसआई की वैकेंसी आ जाए, और आपके पास अब से भी ज़्यादा सुनहरा मौका हो, एंड उसको भुना दीजिएगा, उसको फोड़ दीजिएगा अच्छे से। एंड वैसे तो आप लोग डिमोटिवेट बिल्कुल ना होइए, कुछ सिचुएशन को कुछ नहीं पता, 2 मेरिट लगे, 3 मेरिट लगे, 1 मेरिट में नंबर आ जाए, किसी को कुछ नहीं पता। तो अगर आपके इतने भी नंबर बन रहे हैं ना, तो आप अपने उस वाले अपने उस पर कम्पीट करिए, अपनी रनिंग की तैयारी करिए, और अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए बहुत ज़्यादा। तो यही था आज का वीडियो, एंड ये कोई मेरिट या मार्क्स बताने का वीडियो नहीं था, मतलब कि कितने पे लगेगी, इतना मुझे भी कोई अभी इतनी नॉलेज नहीं है, मैं भी एक एस्पिरेंट ही हूँ। बट जितना मैंने सबका देखा था, और जितने मैं कमेंट रीड करे थे, उस हिसाब से तो देखिए इतनी ही होनी चाहिए। और नॉर्मलाइजेशन तो आपको पता ही है कि कब क्या कर दे कुछ नहीं पता, नॉर्मलाइजेशन के मारे ही हम बैठे हुए हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो बिना टेंशन के रहिए, पहले तो काम डाउन हो जाइए, जो भी सिचुएशन हुई है वो हो चुकी है, अब नहीं चेंज हो सकती। खाइए पिए, थोड़ा घूमिए, और फिर से एक नई मोटिवेशन के साथ एसआई पे लग जाइए, और बहुत सारी वैकेंसीज भी आने वाली हैं, उन पे लग जाइए। अपॉर्चुनिटीज जो है ना वो खत्म नहीं होती है, जो मैंने अपने खुद के एक्सपीरियंस से करा है। भले ही देखिए फ्यूचर में क्या होगा, DSS भी हमारी होगी नहीं होगी, वैसे तो होगी, लेकिन अगर नहीं भी होगी तो भी हम क्या कर सकते हैं, अपनी मेहनत कर सकते हैं, और उसमें हम पूरा का पूरा 110% दे रहे हैं। तो मेरे हिसाब से बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी, भाइयों बहनों अपना ध्यान रखिए, और मेरिट को ज़्यादा जितना आप देखोगे ना उतना परेशान होगे। और हाँ, 30-31 वालों को एक एडवाइस कि आप थोड़ा टाइम का ध्यान रखिएगा, क्योंकि टाइम की वजह से सारे स्याप्पे हो रहे हैं सबके साथ में, टाइम कम पड़ रहा है। और जब मैं पेपर दे के आई थी ना, तो मैंने किसी से बात भी नहीं करी थी, लेकिन मैं अपनी मतलब साक्षी से बात करती, तो मैंने कहा साक्षी मुझे ऐसा लग रहा है कि टाइम बहुत ज़्यादा कम पड़ रहा है बच्चों के लिए भी, और मेरे लिए भी, मुझे भी लगा कि मुझे टाइम कम पड़ रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा उसका भी। और हाँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं सर्वोपरि हूँ, बहुत सारी चीज़ें होती है लाइफ में करने के लिए, और मैं उसी को फॉलो कर रही हूँ। एंड आपके ना कहने या ना कहने से मैं वीडियो बनाना बंद नहीं करूँगी, मेरी मर्जी है, मेरा ब्लॉग है, आपकी मर्जी है आपको देखना है नहीं है। और अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरीज है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और बस इतना ही। अब से आएंगे हमारे स्टडी व्लॉग्स, जो कि नहीं आ रहे थे क्योंकि आज से मेरी पढ़ाई भी स्टार्ट हो गई है, और मेरी दवाई वगैरह भी आ गई है, टेस्ट की रिपोर्ट्स भी आ गई हैं, सब आ गई हैं, लेकिन अब मुझे सिटी स्कैन कराना है, बहुत सारी चीज़ें और लिख दिया है क्योंकि चलो ठीक है, अब मिलेंगे हम कल के व्लॉग में। राधे राधे, जय श्री राम।